अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन पर पिछले कुछ सालों के अंदर हमने ऐसे ऐसे बदलाव देखे, बेहयाई और ऐसी फहाशी को प्रमोट होते देखा जिसके बारे में तस्वुर करना भी कुछ साल पहले मुमकिन नहीं था। हाल ही में ऑनलाइन म्यूज़िक क्लासेस लॉन्च करने के बाद जहां पर बच्चों को घर बैठे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाएंगे, सऊदी अरेबिया की एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने इसे मजीद एक कदम आगे ले जाने का फैसला किया है और पूरी दुनिया में टैलेंट और एंटरटेनमेंट के नाम पर नाच गाने और बेहयाई को प्रमोट करने वाले फॉर्मेट को सऊदी आइडियल के नाम से इस साल दिसंबर में लॉन्च करने का फैसला किया है। और टैलेंट से इनकी मुराद सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे लोगों को प्रमोट करना है और इनको मौका देना है जो कि नाच गाने के शौकीन हो और बाकी लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बने, क्योंकि इन टैलेंट शो के फॉर्मेट से तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। इनके लिबास से लेकर सोच तक सब कुछ लिबरल और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करता है। इस शो के जजेस में एक्टर असील अबू बकर, अरब अमाराती सिंगर आलाम अल शमसी, शामी सिंगर अल साले और इराकी कंपोज़र माजिद अली शामिल हैं, जिसे मोहम्मद बिन सलमान के MBS ग्रुप और जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने मिलकर पेश किया और ये 2 मरहलों के अंदर मुकम्मल होगा। पहला सीज़न दिसंबर के दरमियान टेस्टिंग मराइल का होगा, जिसके बाद 11 जनवरी 2023 को इसे पहली बार लाइव नशर किया जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि इस मुकद्दस सरजमीन पर एक तरफ खाना काबा का तवाफ चल रहा होगा तो दूसरी तरफ नाच गाने और बेहयाई का तूफान होगा। लोग इस मुकद्दस सरजमीन पर आकर नाचेंगे, गाने गाएंगे और इसे जज करने के लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का मकसद ही यही है कि तमाम इस्लामी कानून और विरसे को ख़त्म करके सऊदी अरेबिया को एक लिबरल रियासत के अंदर बदल दे, क्योंकि इनका मानना है कि बहुत जल्द दुनिया से ऑयल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद सऊदी अरेबिया की इकॉनमी, जो कि इस वक्त ज़्यादातर तेल की आमदनी या हज उम्रा की आमदनी पर डिपेंड करती है, ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा अपनी आयाशियों का सामान इस सरजमीन पर बनाकर इसे दुबई की तरह टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाकर पैसा कमाया जाए। और जाहिर है कि जब तक ये सरजमीन इस्लामी कानून के मुताबिक चलेगी, इस्लामी कल्चर होगा, तो कोई भी वेस्टर्न टूरिज्म यहाँ पर नहीं आ सकती। इन लोगों को अपने घर और कल्चर का एहसास करवाना ज़रूरी है। अरबों की यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि शायद वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर लिबरल बनकर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, जुए और शराब खाने को खोल देने से कोई कौम मौज़िब या तरक्की याफ्ता कहलाती है। हालांकि सच ये है कि कोई भी कौम तरक्की याफ्ता और एडवांस अपनी रिसर्च और टेक्नोलॉजी में तरक्की से कहलाती है। मिसाल के तौर पर चाइना और अमेरिका। और जो कुछ भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर सऊदी अरेबिया के अंदर बन रहा है, सब या तो अमेरिका या इसराइल की फंडिंग और इंजीनियरिंग से बन रहा है। इन हालात को देखकर अंदाज़ा होता है कि हालात कुर्बे क़यामत के मज़ीद नज़दीक होते जा रहे हैं और ये भी क़यामत की निशानी है कि मोहम्मद बिन सलमान को पहली बार सऊदी अरेबिया का वज़ीर आज़म बना दिया गया है, जबकि इसके 2 भाइयों में से एक को डिफेंस मिनिस्टर और एक को एनर्जी मिनिस्टर शाह सलमान के शाही फरमान पर बना दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि शाही ख़ानदान के अंदर इक़्तिदार को लेकर डिमांड और आपसी खाना जंगी बढ़ती जा रही है। और शाह सलमान को अंदाज़ा हो गया है कि मेरी मौत के फ़ौरन बाद इक़्तिदार की इस जंग के अंदर खाना जंगी शुरू हो सकती है, लिहाजा मजबूर होकर ये इक़्तिदार इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर तकसीम करना पड़ा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ऐलान की यह सबसे बड़ी निशानी है कि एक सऊदी बादशाह की मौत के बाद इसके बेटों के अंदर इक़्तिदार के लिए जंग शुरू होगी। मुसलमान कई ग्रोहों के अंदर तकसीम होकर एक दूसरे से लड़ रहे होंगे और इसी खाना जंगी और हंगामी हालात के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस सरजमीन की खिलाफत को संभालेंगे और एक बार फिर से तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके उम्मत के खलीफा बनेंगे। इस वक्त इनके सामने 3 गिरोह बन जाएंगे, एक जो इनकी खिलाफत का इनकार करेगा, दूसरा जो इनसे जंग करेगा और तीसरा जो इनकी मदद करने के लिए खुरासान यानी आज के इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के इलाके से काले झंडे लेकर निकलेगा। लोग अपने हुक्मरान से तंग आकर और इस निज़ाम से परेशान होकर एक नए खलीफा की बैत करना चाहते होंगे, जो कि इन्हें खाना काबा के दरमियान में हिजर अस्वद के दरमियान मिलेगा, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। पहले पहल तो वो इस हुकूमत को लेने से इनकार करेंगे, मगर लोगों के मफाद की खातिर और खून खराबे को रोकने के लिए तमाम लोगों की बैत को कबूल कर लेंगे। जबकि इनकार करने वाला गिरोह होगा आले सऊद का और लड़ने वाला गिरोह होगा यहूद व नसारा का। आले सऊद को उस वक्त सिर्फ दुनियावी इक़्तिदार और माल दौलत के छीन जाने की गर्ज होगी, इसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आएगा। इसीलिए इन अरबों की हलाकत का वक्त अब करीब आ चुके हैं और अनकरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो इनको दुनिया में इज़्ज़त मिली थी, अब वो खो चुके हैं और इस सरजमीन के एक बड़े हिस्से को ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल करवाने वाले हैं, जो कि ज़रूर बनकर रहेगा, क्योंकि आलमी तौर पर इसके हालात बनने शुरू हो चुके हैं। धड़ाधड़ एक के बाद इसराइली फंडिंग से नए शहर आबाद हो रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म बनाने के पीछे दरअसल तुर्की का प्रेशर भी था, क्योंकि मुआहदा लौज़ान जो कि 100 साल के बाद 2023 के अंदर ख़त्म हो रहा है,
اور اس کے بعد ترکی ایک بار پھر سے سعودی عربیہ پر بادشاہت کا غیر شرعی اسلامی نظام اور بادشاہت کے قبضے کا بہانہ بنا کر خلافت یا جمہوریت کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ اسی لیے سب کے ہونے سے پہلے سعودی عربیہ کی سرزمین کو اور اس کے نظام کو جمہوری نظام کے اندر بدلنے کے لیے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مگر آنے والا ہر وقت عرب حکمرانوں کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا اور یہ وہیں پر واپس چلے جائیں گے جہاں سے انہیں عروج ملنا شروع ہوا تھا، یعنی پستی کے دور میں، کیونکہ یہ عروج انہیں اللہ کے رسول کے اطاعت اور قرآن پاک کی تعلیمات پر چلنے سے ملا تھا، اور زوال اس لیے آئے گا کیونکہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے، یعنی دنیا کی محبت اور مال و دولت کے لالچ میں انہوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرما چکے ہیں کہ کیسے آل سعود مل کر اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے میں مدد کریں گے، اور آج بالکل ویسے ہی عالمی حالات ہمیں بنتے نظر آ رہے ہیں، جن کی آمد کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دے چکے ہیں، اور قرب قیامت اب زیادہ دور نہیں۔ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہیں، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اسے ہمارا امام بنا دے۔ تم بناؤ گے تو بنے گا نا امام۔ بخاری کی روایت یہ ہے کہ حضور تبوک میں تشریف فرما تھے، تو کسی صحابی نے کچھ قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو حضور نے کہا کہ 6 علامتیں جب تک ظاہر نہیں ہو چکے گی قیامت نہیں آئے گی۔ اس میں سے 3 علامتیں تو وہ تھی کہ جو حضور کے انتقال کے فوراً بعد ظاہر ہو گئی، اور 3 ہیں یہ آخری زمانے کی علامتیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ثم استفادت المال حتى يؤتى الرجل 100 دینار فيصل ساخطا، اتنا مال ہو جائے گا عرب میں، اتنا، ظاہر بات ہے یہ عرب سے مراد وہی ہے، عرب جزیرہ نما عرب، اس میں آپ کی امارات بھی آ جاتی ہے اور یہ سعودی عرب بھی آ جاتا ہے۔ یہ سارا مال اور دولت کا جس طریقے سے وہاں پر پانی کی طرح پھیل رہا ہے، مال اتنا عام ہو جائے گا کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا، کیا دیا مجھے، کچھ بھی نہیں دیا۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ یہ مغربی تہذیب کا فتنہ، عریانی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، شراب نوشی کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ، کوئی گھر جو ہے بچا ہوا، گھر گھر میں جو ہے، میں نے تو خود دیکھی ہے جا کر، گھر گھر میں وہ وہاں پر جو ہے وہ شراب خانے موجود ہیں، گھر گھر کے اندر، باہر ہے کی جگہ ہے چھپا ہوا، لیکن یہ کہ سارا معاملہ جو ہے جس طرح وہاں پہ فحاشی اور عیاشی جو ہے پھیل گئی ہے، اور ان عرب امارات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو تمہارے اور یہ زرد رو لوگ جو ہیں وائٹ پیپل ان کے درمیان ہوگی، فَيَغْدِرُونَ، لیکن ایک موقع پر آ کر وہ صلح توڑ دیں گے، بغاوت کریں گے، بے وفائی کریں گے۔ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ 80 غَایَةً تحت كُلِّ غَایَةٍ 12 نفرا الفا، کہ پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈوں کو اس کے ساتھ لے کر، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی۔ یہ حملہ ہے جس کے لیے نیٹو تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔